हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 10th का अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। तो एक्चुअली में देखो बच्चों, पॉलिनोमियल्स है क्या? तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें बहुत सारे अलजेब्रिक टर्म्स होते हैं, लेकिन उसमें वेरिएबल तो आपको एक ही नज़र आएगा, लेकिन उसकी डिफरेंट पावर्स होंगी। उसे हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? पॉलिनोमियल्स। तो क्या हुआ बच्चों पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स हम सिंपल ये कह सकते हैं, जैसे मैंने ऐसे लिया an x की पावर n, an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, ऐसे मैं लेता चला जा रहा हूँ an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2। ये पावर उसकी क्या हो रही है? मान लो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी है, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। a नोट a1 x a2 x स्क्वायर एंड सोन। तो क्या है पॉलिनोमियल? तो सिंपल पॉलिनोमियल क्या है? एन expression of more than 2 algebraic terms, especially sum of separable terms which contain different power of same variable। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो से ज़्यादा आपके अलजेब्रिक टर्म हों और वो जो सम दिखाई आपको दे रहा है, ये सम क्या होना चाहिए? डिफरेंट पावर्स का, लेकिन जो उसका वेरिएबल्स है वो सेम होना चाहिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं उसे देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है x, ये आपका क्या है बच्चों? वेरिएबल है। तो क्या होता है वेरिएबल? तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा सिंबल जो वेरियस क्या रखता है? वैल्यूज टेक करता है, यानी कि अ सिंबल विच कंटेन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल। यानी कि जिसके अंदर बहुत सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज कंटेन कर रहा है एक ऐसा सिंबल, उसे हम क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल। और जो इनके ये होते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं ये कॉन्स्टेंट्स जो नजर आ रहे हैं, ये इनको हम बोलते हैं बच्चों कोफिशिएंट। ये क्या होते हैं? तो कोफिशिएंट। तो हमने तीन चीजें सीखी कि पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें दो से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स हो और उन अलजेब्रिक टर्म्स में वेरिएबल्स तो एक हो, लेकिन उसकी जो पावर्स हैं वो डिफरेंट हों। ये जो दिखाई दे रही हैं आपको, ये हमारी क्या होती हैं? पावर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हुआ? वेरिएबल क्या हो गए? जैसे x, ये वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ये डिफरेंट यानी कि वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू कंटेन कर रहा है, और जो इसके आगे आपको ये नजर आ रहा है इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। देखते हैं डिग्री। डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर मैं डिग्री की बात करता हूं, तो जो भी हाईएस्ट पावर होगी, यानी कि जैसे मान लो आपके पास px इजिकल टू एक्स की पावर 2 प्लस एक्स प्लस 2 है, तो इसमें आपको हाईएस्ट पावर के नजर आ रही है 2। तो जो भी हाईएस्ट पावर है वही बच्चों उसकी क्या हुआ? डिग्री है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, यानी जो भी हाईएस्ट पावर होगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। 5 4 x माइनस 2। तो सबसे बड़ी पावर आपको बच्चों क्या नजर आ रही है? 5। तो यहां पर आपकी डिग्री क्या हो गई? 5। ठीक है, तो हमने अब तक क्या देख लिया कि पॉलिनोमियल्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कोफिशिएंट क्या है और फिर डिग्री क्या है। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है बच्चों। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशंस दो तरीके से कर सकते हैं इसमें। एक होता है बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन डिग्री। और दूसरा क्लासिफिकेशन बच्चों हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये हमारे पास है। अब आप इसमें देखो, इसमें जो डिग्री है वो कितनी है, 1 है। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया लीनियर, जिसकी डिग्री आपकी जो होगी वो 1 होगी, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, लीनियर। जैसे ये हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 6 लिख दिया, तो ये जो आपको डिग्री दिखाई दे रही है बच्चों कितनी है, 2, तो इसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। जैसे px इज इक्वल टू हो गया एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया, तो इसमें बच्चों डिग्री कितनी है, 3। यानी कि जिसमें डिग्री आपको 2 नज़र आ रही है वो आपकी क्वाड्रेटिक है, जिसमें बच्चों डिग्री आपको क्या नज़र आ रही है, 1 आ रही है, वो लीनियर है, और जिसमें आपको डिग्री 3 नज़र आ रही है वो बच्चों क्या है, क्यूबिक है। अब देखते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर किसी में कितने टर्म्स हैं, जैसे x प्लस 2 है, तो इसमें आपके पास अगर मान लो एक ही है, सिंगल टर्म है, एक है, तो उसे मोनोनोमियल्स बोलते हैं। और जिसमें मान लो 2 हो गए जैसे, तो इसे हम बाइनोमियल्स बोलते हैं। ऐसे बच्चों क्या हो जाएंगे, 3 हो सकते हैं, तो इसे हम ट्राइनोमियल्स बोल सकते हैं। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो अगर एक टर्म है तो मोनो, 2 टर्म है तो बाइनोमियल्स, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल्स। तो ये हमारा हुआ किसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग, और ये हुआ डिग्री के अकॉर्डिंग। तो 2 तरह से हम इसका क्या कर सकते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। zeros of polynomials। ठीक है बच्चों, तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल की बात करें तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का सिंपल सा मतलब है कि वो पोलिनोमियल्स कब जीरो बन रहा है। जैसे एक पोलिनोमियल हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर हम इसके फैक्टर करें तो क्या होगा, 6 के ऐसे फैक्टर जिसका सम क्या हो बच्चों, 5 हो। तो क्या क्या 6 के फैक्टर आपने लाइफ में देखे, 1 इंटू 6 ये नहीं होगा, 3 इंटू 2 ये भी 6 होता है। तो इसमें देखो 6 और 1 क्या हो रहे हैं, 7, तो ये तो है नहीं, तो कौन सा हो गया, 3 इंटू 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप x कॉमन ले लो तो आ गया x प्लस 3, 2 कॉमन ले लो x प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया x प्लस 3 और x प्लस 2। अब ये जीरोस कहाँ कहाँ होगा, तो ये जीरो कब होगा, जब इसको आप इसको जीरो रखोगे। जब इसको जीरो रखोगे तो x प्लस 3 जीरो, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, -3। जब इसको जीरो रखोगे तो बच्चों क्या वैल्यू हो जाएगी, तो ये जो -3 और -2 आए हैं, -3 और -2 यही हमारे क्या हैं, जीरोज हैं। क्या है, जीरोज हैं, किसके, इस पॉलिनोमियल के। तो यानी कि जीरोज का मतलब है कि वो पॉलिनोमियल किन वैल्यूज पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, उसे बोलते हैं जीरोज। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, तो सिंपल सी बात है कि वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, जैसे दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और आपको पूछा गया बताओ इसकी वैल्यू 0 पर क्या है, तो आप क्या करोगे, जहां पर भी x नजर आ रहा है उसमें आप क्या रख दोगे, 0।
तो 0 प्लस 0 प्लस 3, तो क्या वैल्यू हो गई 3। तो ये क्या हुआ, सिंपल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। देखते हैं नेक्स्ट, ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो भाई ग्राफ्स ऑफ पॉलिनोमियल कैसे, आप 2-3 के एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ कि ग्राफ क्या है। जैसे हम लेते हैं y इजिकल टू एक्स, ठीक है। ग्राफ हमने सिंपल 9th क्लास में सीखे हैं, वैल्यूज को बस रखते चले जाओ। जैसे अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी क्या है 0, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू बच्चों कितनी है 1 है, x अगर 2 है तो बच्चों y की वैल्यू भी कितनी है 2 है। अगर हम इसे प्लॉट करें सिंपल, ये x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। अब देखो ग्राफ को अगर हम प्लॉट कर रहे हैं, x इजिकल टू 0 पर 0, x इजिकल टू 1 पर y भी कितना है बच्चों 1, x इजिकल टू 2 पर y भी कितना है 2। तो भाई ये हमारा एक सिंपल स्ट्रेट लाइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे है y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। हमने x इजिकल टू 0 रखा तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 0 आ गई, x की जगह 1 रखा तो y की वैल्यू भी क्या आ गई 1 आ गई, x की जगह 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। बस आप x की जगह वैल्यू रखते चले जाओ, y की वैल्यू आती चली जाएंगी। 2-4 माइनस भी रख लेते हैं, -1 रखेंगे तो आप -1 का स्क्वायर करोगे तो बच्चों क्या आएगा +1, -2 रखेंगे तो कितना आएगा +4। अब इसका ग्राफ देखते हैं, ये x और ये हमारा y। 0 पर क्या है 0, इधर ले लेते हैं 1 2 1 2, ये 1 2 3 4। अब वैल्यूज देखो, 0 पर 0 है, 1 पर कितनी है 1 तो कहीं यहाँ होगी, 2 पर कितनी है 4 तो कहीं यहाँ होगी। ऐसे ये -1 पर कितनी है बच्चों 1 और -2 पर कितनी है 4। तो जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे बन रहा होगा, अगर आप इसे ज्वाइन करोगे तो कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ऐसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं, y इजिकल टू एक्स क्यूब। अब अगर मैं x 0 रखता हूं तो y की वैल्यू भी क्या होगी 0, x मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू भी क्या होगी 1, x की जगह मैंने क्या रखा 2 तो y की वैल्यू कितनी होगी 2 की क्यूब हो जाएगा 8। अब हम कुछ निगेटिव वैल्यूज रख लेते हैं, जैसे -1 तो y की वैल्यू कितनी हो गई 1, x की जगह क्या रखा बच्चों -2 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। वो भी ये सब माइनस की रहेंगे क्योंकि भाई निगेटिव की अगर हम क्यूब करेंगे तो निगेटिव ही आएगा, -2 की क्यूब करेंगे तो कितना आएगा -8। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारी x और ये हमारी y। तो 0 पर कितना है 0, 1 पर कितना है 1 और 2 पर कितना है बच्चों तो 8। तो 2 3 4 5 6 7 और 8 कहीं यहाँ होगा, 2 3 4 5 6 7 और 8 कहीं वैल्यू कहाँ होगी बच्चों यहाँ होगी। ऐसे अगर माइनस में रखेंगे तो -1 पर कितनी है तो -1 और फिर -2 -3 4 5 6 7 और 8, -2 पर वैल्यू कितनी होगी बच्चों 8 तो कहीं यहाँ होगी। अगर हम इसे ज्वाइन करें तो कुछ ऐसा कर्व बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमारा किसका कर्व हो गया क्यूब का। ऐसे ही हम सारे कर्व बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, कि क्या रिलेशंस होता है उनमें उसे हम देख रहे हैं। सिंपल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ax² bx + c। ठीक है बच्चों,
अब मैंने क्या करा, इसके कुछ जीरोस को एज्यूम कर लिया। मैंने क्या मान लिया, इसके क्या कर लिया, लेट कर लिया है कि भाई इसके जो जीरोस हैं, देखो भाई ये बात आपको ध्यान रखनी है, जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने नंबर हुई जीरोस होंगे। जैसे इसकी पावर कितनी है बच्चों, 2, तो इसमें जीरोस भी 2 ही होंगे। पावर होती है 3 तो जीरोस कितने होते बच्चों, 3। तो इसके जो जीरोस होंगे वो आपके सिंपल 2 होंगे। तो मैंने जीरोस क्या ले लिया, एक अल्फा ले लिया, दूसरा क्या ले लिया बच्चों, बीटा। ठीक है, इतनी बात। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c, कि मैंने कांस्टेंट ले लिया है, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। भी आपको मैंने दिखाया था जीरोस यही होते हैं, जब इनकी वैल्यूज को हम जीरो रखते हैं तो ये दोनों क्या हैं बच्चों, इनके जीरोस हैं। आप मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर सकते हैं। ax² bx प्लस c, मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स, x² x इंटू बीटा, बीटा x, अल्फा x प्लस अल्फा बीटा। अब अंदर मैं k की मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, ax² bx प्लस c, k की मल्टीप्लाई कर दी, kx²। देखो इन दोनों में से हम x भी कॉमन ले सकते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू k अल्फा बीटा। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर x² का क्या कोफिशिएंट है, k, और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, a। तो हम कोफिशिएंट अगर कंपेयर करें तो k इजिकल टू क्या हो जाएगा, a। अब देखो इसका कोफिशिएंट देखो कितना है, माइनस k अल्फा प्लस बीटा, और इधर कितना कोफिशिएंट है बच्चों, b। ठीक है, अब इसे देखो इधर कितना कोफिशिएंट है, c, और ये कितना है, k अल्फा बीटा। क्लियर है बात। तो मैं इस k की वैल्यू को यहाँ रख सकता हूँ एक इक्वेशन से दूसरी में, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का a, क्या कर रहे हैं, इस k की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू b, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a। तो एक रिलेशन ये आ गया कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a। दूसरा हम k की वैल्यू को यहाँ रख रहे हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गया। तो 2 रिलेशन बच्चों हमें याद रखने हैं कि जब भी आए कि सम ऑफ जीरोस तो सीधा दिमाग में रखना है माइनस b अपॉन a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि c अपॉन a। अब देखो आप ध्यान से कि ये है क्या b, ये b जो है कि कोफिशिएंट ऑफ कितना है, x। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके आगे लिख लेना माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, और जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है a, वो किसका कोफिशिएंट है, x² का। तो इसे लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसे देखो c क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, और नीचे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आप सिंपल सा याद रख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे बच्चों, c अपॉन a। फटाफट लिखें, अब देखते हैं क्यूबिक के लिए कैसे लिख सकते हैं। तो अगर मान लो ये तो थी आपके पास क्वाड्रेटिक, अब अगर क्यूबिक होती तो कैसे होता कि ax² हमारे पास होता px इज इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हमारे पास है। अब देखो मैं इसके अंदर सम ऑफ रूट्स लिखना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके 3 रूट्स होंगे, एक अल्फा ले लिया, एक बीटा और एक गामा। ये इसके क्या हो गए, रूट्स यानी कि जीरोस हो गए। 3 जीरोस हमारे पास हैं, अल्फा बीटा और गामा। तीनों जीरोस का जो सम होगा वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b अपॉन a। बिल्कुल वैसे ही हम इसे प्रूफ कर सकते हैं जैसे हमने इसको किया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का b अपॉन a। अब इनके प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये हमारे पास होता है c अपॉन a। और तीनों का अगर प्रोडक्ट करें तो वो होता है बच्चों माइनस का d अपॉन a।
तो ये तीनों हमें याद रखने हैं कि सम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम कितना है और हमारे पास तीनों का प्रोडक्ट कितना है। ये तीनों फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, किसके लिए, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए। अब 2-3 एग्जांपल देखते हैं इसमें। कि जैसे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है, ये है ax² प्लस bx प्लस c और इसके आपको रूट्स दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान रखोगे कि अगर आपको कभी भी रूट्स अगर गिवन हो और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, ये ध्यान रखना आप कि जो इक्वेशंस बनती है वो बनती है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये आप याद रखना, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएगी कि कैसे, कि x² माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस आपको सम और प्रोडक्ट पता है तो आप सिंपल क्या निकाल सकते हैं, तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास एक इक्वेशन है और इसके जीरोज दिए हुए हैं, तुमसे पूछ ले कि कैसी इक्वेशन बनाओ, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स क्या हों, जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसके रूट्स क्या दिए हुए, अल्फा बीटा। अब ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स क्या हों, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या है, क्या निकालना, सम ऑफ जीरोज। ठीक है भाई, दोनों का सम निकालते हैं। अभी हमें 2 फॉर्मूले पता है, उन्हें लिख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या था बच्चों, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या था, सी अपॉन ए। इन्हें आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो पता नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसे होल स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने क्या करा, 2 अल्फा बीटा को ऐड कर दिया और 2 अल्फा बीटा को, कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन उससे आपको एक फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बस आपकी दिक्कत खत्म हो गई, क्योंकि आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, माइनस के बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू भी दी हुई है सी अपॉन ए। ठीक है बच्चों, चाहो तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, अब आप एलसीएम ले सकते हो, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट। ठीक है भाई, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए रख दो, सी अपॉन ए का होल स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आप जब इक्वेशंस बनाओगे तो आपको सिंपल इसकी जगह यहाँ रख देना है और उसकी जगह यहाँ, यानी कि आप क्या रखोगे इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, हमारा ये था, बी स्क्वायर माइनस 2ac ए स्क्वायर इंटू एक्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हो। यानी कि आपको क्या करना है, इनकी मदद से आप जितने भी रूट्स हैं उनका रिलेशंस निकाल लेंगे, किसकी फॉर्म में, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखते हैं क्वेश्चन और, मान लो आपको दिए हुए हैं जो रूट्स हैं वो कुछ ऐसे दे दिए कि इसके रूट्स तो आपको अल्फा और बीटा ही है, सम आपको पता ही है, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अब आपके पास अगर जो गिवन है वो क्या है, अल्फा बीटा, 2 रूट्स हमारे पास हैं, कौन कौन से हैं, वो रूट्स हमें दिए हुए हैं अल्फा अपॉन बीटा और बीटा अपॉन अल्फा। तो ये बच्चों हमें रूट्स गिवन है, इस रूट्स की मदद से हमें इक्वेशंस को निकालना। तो सबसे पहले अपना वही काम, क्या करें, सम निकालें, दोनों का सम। ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बिल्कुल ठीक जैसा अभी किया, 2 अल्फा बीटा को ऐड कर दिया और 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा,
ये हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और ये अल्फ़ा बीटा, वैल्यू रख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की, कितनी है बच्चों, माइनस बी अपॉन ए टू सी अपॉन ए सी अपॉन ए। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, बी स्क्वायर ए स्क्वायर 2c अपॉन सी अपॉन ए। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद कितना आएगा, 2ac अपॉन ए स्क्वायर सी अपॉन ए से ए कैंसिल, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए सी। तो ये हमारा क्या आ गया, सम। ऐसी प्रोडक्ट अगर निकालें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा अल्फ़ा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फ़ा, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1। बस इन वैल्यूज़ को उसमें रख देंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशंस। देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। अब अगर हमें जो रूट्स हैं वो क्यूब में दिए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास अब रूट्स क्या दे दिए बच्चों, अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब। रूट्स क्या दिए हुए हैं, अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब। अब हम इसका सम निकालना चाह रहे हैं पहले। ठीक है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का बच्चों फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो एक बार देख लें। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है भाई, यहाँ फिर से वही कि 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड कर दें और 2 अल्फ़ा बीटा को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये तो पूरा होल स्क्वायर लिख देता हूँ मैं इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा। कोई दिक्कत? अब इसमें आप सिंपल वैल्यू रख सकते हैं, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू इसमें रखो तो ये सम आपको दिया हुआ है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा का फिर से रख दो इसे, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर 3c अपॉन ए। ठीक है बच्चों, अब आप सिंपल एलसीएम ले सकते हैं, तो माइनस बी अपॉन ए बी स्क्वायर ए स्क्वायर 3c अपॉन ए। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है बात? सिंपल हमने क्या करा, इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दिया, 2 अल्फ़ा बीटा सब्ट्रैक्ट, ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। उनको ऐसे लिखा, सिर्फ वैल्यू को पुट किया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एलसीएम हो जाएगा a स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर, चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, b की b में करोगे तो माइनस बी क्यूब 3abc अपॉन a क्यूब। तो ये बच्चों हमारा क्या निकल गया, सम ऑफ जीरोज। अब हम निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सिंपल। तो इस तरह से अगर हमें क्या दिए हुए हैं, इसके जीरोज पता है तो हम किसी भी इक्वेशंस को निकाल सकते हैं इनका यूज़ करके। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अब देखते हैं डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो क्या है डिवीज़न के अंदर, तो देखो भाई डिवीज़न में आपके पास दो पॉलिनोमियल होंगे। मान लो आप px को डिवाइड कर रहे हैं किससे, मान लो gx से, ये आप कर रहे हैं, तो आप कैसे लिखते हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ठीक है, ये आपका क्या होता है, डिविडेंट, और ये क्या होता है आपका डिवीज़र, और ये आपका होता है क्वोशिएंट, और ये क्या होता है बच्चों, रिमाइंडर। यही होता है कि जिससे डिवाइड कर रहे, ये आपका क्या है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं कितनी बार वो डिवाइड हुआ और क्या उसका रिमाइंडर बचा है। एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज करो x प्लस 3 से हमें क्या करना है, किसी को डिवाइड करना है, कोई भी ले लेना आप, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 30। मैंने एक एग्जांपल ले लिया सिंपल, कुछ भी ले सकते हैं।
तो अब देखो डिवीजन में इसकी पावर कितनी है बच्चों 3 और इसकी पावर कितनी है बच्चों 1, तो कितनी बार हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2, तभी तो पावर होगी 2 और 1 3, यानी मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों x³ और 3x²। सिंपल, आप सब्ट्रैक्ट करें, ये कैंसिल हो गया, -3 में से 1 गए, -2x² -2x माइनस, अब देखो आपको क्या लाना है, यहाँ पर कितना x है, एक पावर है कितनी है 2, तो एक x तो लाना ही पड़ेगा, दूसरा -2, तो -2 × 2 -2x² -6x, 2 3 6, तो ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल, 6 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 4x -30, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमको ये कितना है x, ये रहा x, अब हमें कितना लाना है 4, तो सिंपल 4x + 12 माइनस कर देना, तो रिमाइंडर कितना हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया, x² से मल्टीप्लाई करिए, x में x³ + 3x², तो x³ से x³ कैंसिल, -3 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों -2। अब हमें किससे मल्टीप्लाई करिए -2 से, तो -2 × x कितना हो गया -2x², -2 × 3 क्या हो गया -6, साइन चेंज कर दिए, 6 में से 2 गए बच्चों, क्या बचा 4, सिंपल, फिर हमने 4 से मल्टीप्लाई करी, तो ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर, ये हमारा क्या हो गया क्वोशेंट, और ये हमारा जिससे हमने डिवाइड किया। तो ये बच्चों हमारा क्या था डिवीजन। तो इस क्लास में हमने बच्चों क्या क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने देखा पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स क्या हैं, उसके कोफिशिएंट्स क्या हैं, इसको हमने भी स्टडी किया। फिर हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स देखा, फिर उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखी, फिर उसके बाद हमने रिलेशन देखा किसके बीच में, जीरोस और उनके कोफिशिएंट्स के बीच में, फिर 2-3 उसके हमने क्वेश्चंस किए, और फिर देखा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। इस क्लास में बच्चों इतना ही, थैंक यू।